वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिरिचलेट टेस्ट को डिस्कस करेंगे। देखो, जैसे हमने एबल्स टेस्ट किया वैसे ही डिरिचलेट टेस्ट के प्रूफ में भी आपका एबल्स लेमा यूज होगा। ओके, तो फर्स्टली स्टेटमेंट देखो क्या कह रहे हैं। अगर ये दो कंडीशन आपको गिवन है तो जो प्रोडक्ट है दो सीक्वेंसेस की, उनकी प्रोडक्ट से जो सीरीज बनेगी दैट सीरीज विल बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, VNX एक पॉजिटिव डिक्रीजिंग सीक्वेंस है डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए, और वो डिक्रीज करते 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 आपका जीरो पे जाके यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो जा रहा है। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, ये जो UN आपके पास सीरीज है, इस UN की क्या है, एक नंबर K आपको मिलेगा जो ना तो X पे डिपेंड करेगा और ना ही इस N पे डिपेंड करेगा, सच दैट जब आप फाइनाइट टर्म्स का ये सम लोगे ना, फाइनाइट U1x U2x प्लस UNX तक, जब इन सम का सम लोगे तो वो किसी ना किसी के से आपका क्या होगा, बाउंडेड होगा। आपको एक ऐसा के मिलेगा और ये किसके लिए होगा, हर एक n के लिए होगा, मतलब एक फिक्स्ड के मिलेगा आपको। एंड 1000 ले लो तब भी वो के सेम रहेगा। मान लो के मैंने ले लिया 2 लाख, तो n 1000 ले रहे हो तब भी वो होल्ड हो रहा है, 5000 ले रहे हो तब भी होल्ड हो रहा है, 10000 ले रहे हो तब भी होल्ड हो रहा है। मतलब आपको एक ऐसा x मिलेगा, ठीक है, जो n और k मिलेगा, जो n और x को चेंज करने पे चेंज नहीं हो रहा होगा। तो देखो प्रूफ कैसे करेंगे। फर्स्टली मैं एबल्स लेमा का जो रिजल्ट है वो लिखूंगी। क्या कह रहा है एबल्स लेमा प्रूफ में, बाय एबल्स लेमा। एबल्स लेमा से आपके पास क्या स्टेटमेंट है, एबल्स लेमा कहता है UN+1 VN+1, मैं x नहीं लिख रही हूँ, अंडरस्टूड है वो कि इनके साथ x भी है, UN+2 VN+2 अप टू सो ऑन VM लेस देन होगा किससे, A इंटू VN+1 से। क्लियर है, वेयर A इज इक्वल्स टू मैक्सिमम किसका, μN+1 का मोड, μN+1 प्लस μN+2 अप टू सो ऑन N+1 UN+2 अप टू सो ऑन UM। ठीक है, इन सब का क्या है, मैक्सिमम है। जो भी इनमें से मैक्सिमम होगा वो A के इक्वल होगा। तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, VN+1 एज इट इज। ठीक है, अब A की ये वाली वैल्यू रख दो, क्या रखोगे, मैक्सिमम ऑफ, पहले फॉर्मेट देखो, समेशन μR(x). अब मैक्सिमम किसका रखना है, मोड। ठीक है, मोड लगेगा। अब मैक्सिमम रखना कैसे है, R को मैंने शुरू किया N+1 से लेके कहाँ तक, N+Q तक, और Q को क्या मैंने वैल्यूज दी 1 2 अप टू सो ऑन, कहाँ तक, किसी P तक जाके रुको। इसको Q को 1 रखोगे, ये क्या आएगा, मॉड ऑफ μ1x। Q को 2 रखोगे, क्या आएगा, मॉड ऑफ μ1x प्लस मॉड ऑफ μ2x, ऐसे आएगा। ठीक है, ये वाली चीज यहाँ पे जब N+1 रखोगे तो μN+1x, फिर सेकंड के लिए N+1 प्लस μN+2, इस टाइप से चलता जाएगा। अब इसी चीज को लिखने का मेरे पास एक तरीका और है। देखो मैंने क्या किया, मैक्सिमम तो अपना चल ही रहा था, ठीक है, क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकती, R लिया मैंने 1 से लेके कहाँ तक ले रही हूँ मैं, N+Q तक μR(x), ये एक्चुअली मॉडुलस है, ब्रैकेट नहीं है, और इसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट किया कहाँ से कहाँ तक, मुझे N+1 से N+Q तक चाहिए, तो मैंने R इज इक्वल्स टू 1 से N, इसके ऊपर में से क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये क्या है, VN+1 मैक्सिमम ऑफ Q1 2 अप टू सो ऑन P। अब ये मॉडुलस है, इस मॉडुलस को मैं क्या कर सकती हूँ, सेपरेट कर सकती हूँ, करो सेपरेट।
यहाँ पे नहीं, ब्रैकेट यहाँ पे लगाई मैंने। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, r फ्रॉम 1 to n प्लस क्यू म्यू आर एक्स प्लस r फ्रॉम 1 to n म्यू आर एक्स। क्लियर है इतना? अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, हर एक n के लिए इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन n। n आप कुछ भी ले लो, एक बार आपने कितना ही बड़ा n क्यों ना लिया, उसको पिक करने के बाद वो फाइनाइट बन गया, तो n कुछ भी लो, आपका एक ऐसा कि एग्जिस्ट मिले करेगा। तो चाहे इसका मैक्सिमम हो चाहे इसका मिनिमम, ये वाली टर्म Vn+1, देखो ये मैक्सिमम वैल्यू आ किस पे रही है, मैक्सिमम आ रहा है इस पे। अगर मैं इसी को एक कांस्टेंट नंबर से बाउंडेड शो कर दूं तो मैक्सिमम का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जब के मैंने मैक्सिमम चीज ही वहां पे निकाल के रख दी, तो मैक्सिमम लिखो ना लिखो बात सेम ही है, तो मैं मैक्सिमम को हटा रही हूँ वहां से। तो इसकी जगह क्या लिखा मैंने, के, क्योंकि ये टर्म के से बाउंडेड है। सेम रिजल्ट इस पे लगाओ, ये भी के से बाउंडेड होगा, तो ये क्या आया 2k Vn+1, इसको नाम दे दो 1। क्लियर है इतना? अब आपके पास दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है आपके पास सिंस Vnx इज पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग सीक्वेंस, पॉजिटिव भी है और डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी है, ठीक है। एंड तो यहाँ से क्या मिला आपको, Vn+1 x इज लेस देन इक्वल टू Vnx इज लेस देन इक्वल टू अप टू सो ऑन V1x। आप पहुँच गए V1x तक। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ और बोली गई है कि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा किस पे, 0 पे। कौन से सीक्वेंस, Vn। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, सिंस Vn कन्वर्जेस टू 0 यूनिफॉर्मली, so by definition there exists epsilon greater for given epsilon greater than 0 there exists integer n such that क्या हो रहा हो, Vn-0 less than epsilon हो for all n greater than equal to n। इतना क्लियर है? अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरे एप्सिलॉन को, इस चीज़ को सिर्फ एप्सिलॉन ना लेके मैं इसको 2k से भी डिवाइड कर रही हूँ। देखो ये कैसे पता लगता है एप्सिलॉन के साथ कौन से नंबर्स लेने हैं। इस 2k को मुझे कैंसिल करना पड़ेगा अगर मुझे ये शो करना है कि ये वाली चीज़ क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है। ये न्यूमरेटर में है तो मुझे डिनोमिनेटर में 2k चाहिए, तो मैंने इस एप्सिलॉन को 2k से डिवाइड कर दिया। क्लियर है? ऑल्सो Vn+1 का मोड लेस देन होने की वजह, डिक्रीजिंग होने की वजह से इससे छोटा आएगा, और ये खुद किससे छोटा है, ε/2k से। तो यहाँ से क्या आया, Vn+1 x इज लेस देन ε/2k। तो फ्रॉम दिस पुट करो इन स्टार, नॉट इन स्टार, यहाँ पे 1 पे पुट इन 1 ऑल दीज वैल्यूज। तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से आपका रिजल्ट आया था आपके पास, यहाँ पे लिख देती हूँ UN+1 Vn+1 अप टू सो ऑन UM VM। यहाँ पे क्या आया था, लेस देन इक्वल टू, इक्वलिटी तो यहाँ से शुरू हुई थी, उससे पहले तो यहाँ ये था ना, तो ये क्या था, लेस देन इक्वल था a Vn+1 से। अब यहाँ पे एक ही जगह क्या आपने 2k निकाला था, तो 2k एज इट इज आ गया। अब Vn+1 किससे छोटा है, इससे छोटा है, और ये पॉजिटिव टर्म का सम है, तो मैं मॉडुलस लगा भी सकती हूँ, मॉडुलस हटा भी सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे नहीं लगा हुआ, हमें लगा हुआ एक की कंडीशन है तो लगा दो। तो ये लेस देन इक्वल टू होगा, या यू कैन से लेस देन होगा किससे, 2k इंटू ε/2k से, for all n greater than equal to n and for all x in domain, x के हर एक पॉइंट के लिए, for all x belonging in E, ये चीज़ होल्ड हो रही होगी। कंडीशन हर जगह मेंशन करनी है, अभी मैंने कई जगह स्किप भी किया हुआ है, बट आपको सब जगह मेंशन करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, 2k से 2k कैंसिल हो गया, UN+1 Vn+1 अप टू सो ऑन UM VM लेस देन व्हाट, एप्सिलॉन। लेस देन एप्सिलॉन आते ही क्या हो गया, बाय कोशी
criteria for series of functions. Summation un vn is converges uniformly. ये कैसा है? यूनिफॉर्मली कन्वर्जिंग है. क्लियर है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो.